बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर अत्याचार और अधर्म अपने चरम पर थे। हर ओर पाप और अन्याय फैल चुका था। राक्षसों ने हर ओर हाहाकार मचा रखा था और साधु संतों का जीवन कठिन हो गया था। देवता और मनुष्य सभी भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे कि वे इस अन्याय को समाप्त करें और अधर्म का नाश करें। इस समय मथुरा नगरी में कंस नाम का अत्याचारी राजा राज कर रहा था। कंस एक निर्दयी और शक्तिशाली राजा था, जिसने अपने राज्य में आतंक फैला रखा था। अपनी बहन देवकी से उसे अत्यधिक प्रेम था। एक दिन जब देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ तो कंस ने बड़े धूमधाम से उन्हें विदा किया। परंतु जैसे ही वह अपनी बहन और वासुदेव को उनके घर छोड़ने जा रहा था, आकाशवाणी हुई कि आकाशवाणी ने कहा, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। कंस यह सुनते ही भय और क्रोध से कांप उठा। उसने तुरंत देवकी को मारने की सोची, परंतु वासुदेव ने उसे रोक लिया। वासुदेव ने कंस से विनती की, हे कंस, देवकी का कोई दोष नहीं है। मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें उसके हर संतान को जन्म लेते ही सौंप दूंगा। कृपया उसे जीवित रहने दो। कंस ने यह शर्त मान ली और वासुदेव देवकी को बंदी बना लिया। जैसे ही देवकी की कोई संतान जन्म लेती, कंस उसे क्रूरता से मार डालता। एक के बाद एक 6 संतानों का जन्म हुआ और कंस ने उन्हें मार डाला। वासुदेव और देवकी के दिल में पीड़ा थी, पर वे कुछ नहीं कर सके। अब देवकी अपने 7वें पुत्र को जन्म देने वाली थी। भगवान विष्णु ने अपनी लीला रची और देवकी के गर्भ में पल रहे 7वें पुत्र को योग माया की मदद से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, जो वासुदेव की दूसरी पत्नी थी। यह पुत्र बलराम कहलाया। कंस को लगा कि देवकी का 7वां बच्चा गर्भ में ही मर गया है। समय बीतता गया और अब देवकी अपने 8वें पुत्र को जन्म देने वाली थी। आकाश में विचित्र शांति और दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने यह अद्भुत दृश्य देखा और प्रसन्न हुए, क्योंकि भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लेने का निश्चय किया था। आधी रात का समय था जब मथुरा में काले बादलों के बीच बिजली चमकने लगी। यमुना नदी तेजी से बहने लगी और जेल के सभी द्वार अपने आप खुल गए। देवकी ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया। यह कोई साधारण शिशु नहीं था, यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जिन्होंने कंस के अंत और अधर्म के विनाश के लिए अवतार लिया था। वासुदेव और देवकी ने जब अपने नवजात पुत्र को देखा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान ने अपने माता पिता को अपने दिव्य स्वरूप में दर्शन दिए और कहा, मुझे गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के पास छोड़ आओ, वहाँ मैं सुरक्षित रहूँगा। वासुदेव ने अपने पुत्र को एक टोकरी में रखा और जेल के द्वार खुले पाए। जैसे ही वासुदेव टोकरी लेकर बाहर निकले, उन्होंने देखा कि सारे सैनिक गहरी नींद में सो रहे थे। वासुदेव ने बिना किसी कठिनाई के जेल से बाहर निकलने का रास्ता पा लिया। जब वासुदेव यमुना नदी के पास पहुँचे तो नदी बहुत तेज बह रही थी, परंतु जैसे ही उन्होंने टोकरी को अपने सिर पर रखकर नदी में कदम रखा, पानी स्वतः ही नीचे हो गया और उन्हें रास्ता मिल गया। वासुदेव बिना किसी कठिनाई के गोकुल पहुंच गए और नंद बाबा के घर में प्रवेश किया। वहां उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा माता के पास सुला दिया और उनकी नवजात बेटी को टोकरी में रखकर मथुरा वापस लौटाए। जब कंस ने अगले दिन देवकी के पास जाकर 8वें पुत्र की खोज की तो उसे केवल एक कन्या मिली। कंस ने सोचा कि यह आकाशवाणी का झूठ है और उसने उस कन्या को मारने की कोशिश की, लेकिन कन्या अचानक आकाश में उड़ गई और देवी का स्वरूप लेकर बोली, कंस, तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। कंस इस बात से क्रोधित हो गया और उसने अपने दूतों को गोकुल भेजा ताकि वहां जन्मे सभी नवजात शिशुओं को मार डाला जाए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीला निराली थी। वे सभी राक्षसों से बचते हुए बड़े हुए और अंत में कंस का वध करके पृथ्वी को उसके अत्याचार से मुक्त किया। कन्हैया का यह जन्म पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म के नाश के लिए हुआ था। उनके जन्म से ही पूरी दुनिया में एक नई उमंग और उत्साह का संचार हुआ और लोग जान गए कि भगवान ने स्वयं अवतार लेकर पृथ्वी को पाप से मुक्त करने का संकल्प लिया है।